तो सीधा आपको ले चलते हैं रियासी के जंगलों में। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ की 11 टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, सेना है और उसके साथ साथ पुलिस भी लगातार है। एनआईए अपने तरीके से कर रही है। ड्रोन्स वहां पर लगा दिए गए। आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। अजय जांडियाल के पास मैं आपको सीधा लिए चलता हूं, 2 दिन से वहीं पर मौजूद है जब से हमला हुआ है। अजय, फिलहाल क्या सिचुएशन है? लगातार ये ऑपरेशन किया जा रहा है, 11 टीमें तैनात है, लेकिन क्या अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाई है? दूसरे दिन भी क्या अभी तक हाथ खाली हैं, लेकिन क्या कुछ अपडेट है? देखिए सचिन, एक चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसमें ये साफ दिखता है कि बड़े ही प्लान तरीके से पहले उस इलाके की रेकी की गई थी और ना सिर्फ आतंकी बल्कि उनके जो सहायक हैं वो भी इस ऑपरेशन आतंकी हमले में शामिल थे। जो अभी तक जानकारी मिली है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो है लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। और ये क्या खुफिया एजेंट जो हैं ये वही हैं जिनकी मदद से आतंकियों ने इस बस पर हमला किया जिसमें 9 यात्रियों की शहादत मौत हुई है, वो देखना होगा। और आपको बता दूं कि सीआरपीएफ की बात की जाए, सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये तीनों फोर्सेस इस वक्त पूरे जंगल के इलाके को, क्योंकि लगभग ये जो रेडियस है इस इलाके का जहां ये जंगल में छुपे हैं, ये 10 से 12 किलोमीटर का इलाका है जहां जंगल के इलाके में ये आतंकी हो सकते हैं। उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की 11 टीम्स जो हैं अलग अलग डायरेक्शन से उस जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और अगर आतंकी अंदर छुपे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, तमाम अत्याधुनिक जो गैजेट्स हैं उनके सहारे जो है आसमान से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इस चीज़ की आशंका है कि ये जंगल में कहीं परमानेंट अपने ठिकाने बनाकर वहाँ छुपे हुए थे। आपको ये भी बता दूं, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। एक चीज़ जो मेरी जानकारी में आई, जो लोगों ने हमें बताया और पुलिस से हमें कुछ सूत्रों ने बताया कि पहले से इस चीज़ का इनपुट था कि इस इलाके में कोई आतंकी हमला हो सकता है। लोगों ने इस इलाके में जो आसपास का इलाका है वहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा भी गया था। कुछ दिन पहले 27 और 28 तारीख की रात को 2 बजे एक स्कूल है वहाँ, सरकारी स्कूल, जहाँ पे लेबर जो है रुकती है इन दिनों छुट्टियों में, क्योंकि वहाँ पर एक रोड का काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। वहाँ एक आतंकी सस्पेक्टेड पर्सन जो है वो रात को आता है 2 बजे और वो वहाँ पानी मांगता है। और क्योंकि वो गाँव जो है वो बड़ी स्कैटर्ड पॉपुलेशन वाला गाँव है, लोग ज़्यादातर एक दूसरे को जानते हैं, तो स्कूल के जो जिन लोगों से उसने पूछा था वो कहते कि हमने अनजान आदमी देखा और उसके बाद वो वहां से चला गया। बाद में वहां सुबह सर्च ऑपरेशन हुआ मगर उसकी कोई ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो सकी। इसी तरह से इसी अलग अलग इलाकों में इस तरह से संदिग्ध हरकत को देखा गया था, जिसके बाद पुलिस पहले से अलर्ट थी। मगर ये जो है इस तरह से हमला किया गया, ये नहीं सोचा था कि क्या यात्री बस को भी निशाना बनाया जा सकता है। और हर जगह पे जो है मुस्तैदगी तो थी, मगर यहाँ एक छोटी सी जो ये कहा जाए चूक कहें या जो भी कहें, ये होने के बाद 9 लोग जो है उनकी इस वक्त मौत हो चुकी है और अभी लगभग 35 के करीब जो है अभी भी अपने अस्पतालों में इलाज उनका चल रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि बौखलाहट पाकिस्तान की बेहद ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है, कहीं पाकिस्तान को अभी तक तो सिर्फ अमरनाथ यात्रा होती थी, वो चलो साल में एक बार है, वो टारगेट पर आती थी और पूरी सुरक्षा बल उसके लिए लगाना पड़ता था और एक तरीके से जो है उसको भी वो टारगेट करता था, क्योंकि बुज़दिल है ये लोग। हूरों की बात करते हैं ये लोग, जन्नत की बात करते हैं, तमाम बात करते हैं, बुज़दिल है ये। अपने धर्म वालों के नहीं होते, ये किस तरीके से मार देते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैष्णो देवी जा रहे थे श्रद्धालु और किस तरीके से यहाँ पे पहले देखिए ड्राइवर को मार दिया। मतलब कितने ब्रूटल बुज़दिल हैं ये लोग और इनका हिसाब इन्हीं की भाषा में। ठीक कहा था यहाँ पर विदेश मंत्री ने कि ये इनके लिए कोई नियम नहीं है, तो जिनके लिए जो नियम नहीं होता ना तो उनको बगैर नियम के ही समझाया जाता है। समझाएंगे, समझाया जाएगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए, हमारे साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। रणबीर सिंह पठानिया हमारे साथ हैं, बीजेपी से, बीजेपी स्पोक पर्सन। एनके सूद हैं, पूर्व रॉ अधिकारी। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सुमित पीर हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। नीलोफर मसूद जो कि जेकेएनसी के नेता हैं, वो भी हमारा साथ देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रणबीर सिंह पठानिया जी, इंतजार किया जा रहा था कि सरकार बन जाए, सरकार शपथ ले ले। 2 दिन हो गए सर, खून खौल रहा है।
वो लेटे रहे वहां पर ताकि आतंकी ये मान लें कि मर गए। सबको मार देते वो सर, 40 से ज्यादा लोग थे, सबको मारने आए थे। और ये तो मैंने डिफेंस एक्सपर्ट वाले बताएंगे पठानिया जी, अगर रियासी में घुस करके वैष्णो देवी पर टारगेट करना, इसका मतलब पूरी घाटी में हालात ठीक नहीं है। तो बारी है उसको जो साजिश पीओके में रची गई, अबू हमजा ने रची पीओके में बैठ करके, और रावलपिंडी से आया उसका सिग्नल, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया पठानिया जी। जी आपने ठीक कहा। 3 इवेंट्स के साथ, 3 घटनाओं के साथ इसका एक कहीं ना कहीं मिलान करने की कोशिश की है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने पाए तकमील पे, अपने क्लाइमैक्स पे उससे पहुंच रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन शपथ ले रहे थे। दूसरा, जम्मू कश्मीर जो कि धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और इसी धार्मिक पर्यटन से जुड़ी श्री माता वैष्णो देवी का एक पवित्र स्थान, शिवखोड़ी का पवित्र स्थान, और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के लिए शासन, प्रशासन और लोग भी इसमें तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं उस धार्मिक पर्यटन में भी खलल डालने की कोशिश। और तीसरा, जैसे जम्मू कश्मीर की जो शांति, वो तो टेररिस्टों के एक टारगेट पे, एक मिशन पे रहती है। आज ओवरऑल अगर आप बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद, ईमानदारी से, हालांकि सबसे पहले तो हमारी सांत्वना, और सबसे बड़ी बात कि ये ऐसे जो इंसिडेंट है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं, और सवालिया निशान के साथ साथ ये ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इन चैलेंजेस को मीट करना, जैसा कि हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कॉल है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। हम इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि पिछले चंद वर्षों में आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, वो एक बात है। लेकिन दूसरा, अगर यही मैं तो बोलूं उनसे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा ना पठानिया जी, ऑल इज नॉट वेल, यही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी तो यूपी वाला भी जा रहा है, तभी तो राजस्थान वाला भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, उसको पकड़ के वो मार दे रहे हैं। जो काम कर रहे थे मजदूर, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं है। G20 हुआ, उसको बर्दाश्त नहीं है। अब इसे, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अब इसके लिए क्या है जीरो टॉलरेंस। ठीक है, पहले, उससे पहले पठानकोट का बदला लिया गया है, इससे पहले जो है बदला लिया गया है तमाम आतंकियों का, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। लेकिन अब इसका इलाज क्या है? मतलब पाकिस्तान का इलाज तो करना पड़ेगा ना सर। देखें, मैंने कहा कि सरकार की रीति और नीति, सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस है। सरकार एक ऐसे सुरक्षा चक्र की बात कर रही है कि जिसमें 0% एक इन्फिल्ट्रेशन का, परफोरेशन का, जिसे कहते हैं, चांस रहे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, खैर ये डोमेन नहीं, और माफ कीजिएगा ये मंच भी नहीं मैं बता सकूं, ना ही मुझे ऐसी अथॉरिटी है कि सरकार के एक्शन लेगी। लेकिन मैं एक बात आश्वस्त करना चाहता हूं आपके श्रोताओं को, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको, कि खून का बहाया हुआ एक एक कतरा भारतीय नागरिकों का, और विशेषकर शिवखोड़ी के और माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का, वो जाया नहीं जाएगा। इस एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान को और पाकिस्तान द्वारा प्रचारित, प्रसारित और स्पॉन्सर्ड ये जो आतंकवादी, ये कश्मीर कश्मीरियत की जो बात करते हैं ना, कश्मीर कश्मीरियत की जो बात करते हैं ना, कि कश्मीर कश्मीरियत की जो बात करते हैं ना, बात कर लो, बात कर लो। सबसे पहले गोली मारी ड्राइवर को, वो कहाँ का था? वो कश्मीरी था, रियासी का था। फिर मारी कंडक्टर को, वो भी वहीं लोकल था। तो मेजर जनरल संजय जी, मतलब अगर रियासी की तरफ आना, तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि घाटी में भी हमला हम कर सकते हैं, उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर, और इस तरफ रियासी, उधमपुर का, जम्मू का इलाका भी। तो ये कितना बड़ा जो है, एक तो हम ये कहें कि कह सकते हैं हम कि हमारे पास कुछ फेलियर हुआ है, हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी थी, या फिर अब इसका इलाज क्या? क्योंकि उन्होंने किया, काफी देर तक रहे, फिर उसके बाद भाग गए। वहां घने जंगल है, 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा होगा सर? नहीं, बिल्कुल सचिन जी, बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाकई में पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि आज देखिए वैली में किस प्रकार से एक बहुत बड़ी सक्सेस है 370 हटने के बाद। आप फिर देख रहे हैं, पता चल रहा है, आज इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद हजारों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। पिछले साल 1,88,00,000 के लगभग टूरिस्ट गए। इस समय मौसम में होटल बुकड है, टॉप रेट चल रहा है, आम आदमी को बहुत काम मिला हुआ है, पैसा आ रहा है उसके पास, धंधा हो रहा है। आज वो एक पत्थर फेंकने का काम धंधा बंद हो चुका है, 500 रुपए वाली कहानी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान को बड़ी फ्रस्ट्रेशन है इससे।
बड़े तंग है वो लोग कि ये क्या हो रहा है। और उधर पीओके में गदर हो रहा है, जो यहाँ चाह रहे थे यहाँ फेल हो गए तो वहां पर गदर हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज मिल जाता है, उनको गैप मिल जाता है। देखिए आतंकवाद के समय में के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षा तंत्र 100 बार उनके हमले विफल करता है। कितनी बार उनके हमले विफल किए जाते हैं, कई बार आईडी मिलती है, कई बार हथियार मिलते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं, एनकाउंटर होते हैं, मारे जाते हैं। एक अगर मौका मिलता है उनको तो वहां पर वो सक्सेस मिल जाती है। और वो इस समय में कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से निहत्थे लोगों को, तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनके ऊपर हमला करके, बस के ऊपर हमला करके, जो कि उसको किस तरह से एक हेडलाइन बनाई जाए, एक ऐसा बनाया जाए कि भैया आप असेंबली इलेक्शन कैसे करवाओगे, यहाँ पे 30 सितंबर तक असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ तो इतनी गड़बड़ हो रही है। एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यही वो चाहता है एक मिलिटेंट, कि वो हेडलाइन बने, न्यूज में आए, खबर बने और एक दहशत फैले, जिससे कि हर आदमी चौकन्ना के डर का माहौल बन जाए। पर मैं जानता हूँ कि आज जनता साथ में हमारे, वहां की जनता, रियासी साइड की जनता, पुंछ, डोडा वैली, श्रीनगर, कश्मीर के इलाके में, पूरा लेह लद्दाख तो पहले ही साथ है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट भी हुआ है जहां से पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक आम आदमी, लेबरर, कहीं मजदूर को मार दे रहे हैं, कि एक निहत्थे पुलिस वाले को मार दे रहे हैं, कहीं कोई छुट्टी पे गया हुआ उसको मार रहे हैं, निहत्थे बस यात्रियों पे हमला कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई जो कायराना हरकत कहते हैं वो हो रही है। और यहाँ पे मेरा एक सैनिक होने के नाते एक जवाब यही है कि जो आप कह रहे हैं कि एक एक कैजुअलिटी का बदला लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले भी किया हमने और यहाँ पर कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए पहले पाकिस्तान ने सोचा उड़ी के बाद क्या करेंगे, मैच बंद कर देंगे, बातचीत बंद कर देंगे, हमने सर्जिकल कर दिया, वो हैरान हो गए। फिर उनका अगली बार जब पुलवामा हुआ उनका सर्जिकल करेंगे, हमने एयर स्ट्राइक कर दी जो पहले नहीं हुई। तो सर अभी अब भी अब मैं अब ये पता है क्या इलाज, सर मैं आपको बताता हूँ, एक एक चुन चुन करके जो है मारा गया है। अब इनका इलाज जो है ये ऐसे बाज आने वाले हैं नहीं कि भैया अब मैच नहीं खेलते और फिर उसके बाद बात नहीं करेंगे। इनका जो है वहाँ पे वो तरस रहे हैं कि भैया वहाँ हमारा सामान ले लो, थोड़ा सा ये आ जाएगा। हमने किस तरीके से चुन चुन कर आतंकियों को निपटाया है ना घाटी में, ये देखिए जरा। लगातार घाटी से आतंकियों का लगातार सफाया हुआ है। किस तरीके से 2021 में 181 आतंकी ढेर कर दिए गए, 200 से कम बचे थे, 181 ढेर कर दिए गए। 2022 की बात करूं एक बार फिर से, जैसे ये ग्राफिक्स आता है, 183, 2023 में 71, 2024 में 7 आतंकी। यानी कि इसका मतलब यह है कि आतंकी खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल लास्ट जद पे है आतंकवाद। इसी का जिक्र सोई साहब कर रहे थे, इसलिए फड़फड़ा रहा है पाकिस्तान। वो कह रहा है कि किसी तरीके से मैं कश्मीर में तबाही मचा दूं, किस तरीके से, ताकि मेरी दुकान, जो फौज की दुकान है उसकी, वो चलती रहे। वो चलती ही कश्मीर के नाम पर है, वो चलती ही कश्मीर के नाम पर है। सूद साहब, आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता, अगर कश्मीर में लोग खुश, होटल खुश, खुशहाली, एक एक कमरे जो है वो 50-50 हजार के जो है बुक हो रहे हैं, लाख लाख का मिल रहा है कमरा जो है वो एक 5 स्टार होटल में, तो इसका मतलब जो ब्लीड इंडिया 1000 पीसेस और पीओके हमारा है, हमने पहले ही कह दिया है। तो ऐसे में पाकिस्तानी फौज की तो दुकान बंद, उसकी दुकान तो कश्मीर पे चलती है ना, तो तभी लिए वो फड़फड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए सर, ऐसी बात है कि सोई साहब ने, जनरल सोई साहब ने तो बड़ी सी बातें क्लियर कर दी। मैं कश्मीर में गया था सितंबर के महीने में, मर्तन टेम्पल तक होके आया और मैंने कोई हेट नहीं देखी वहां पे। जब टेम्पल में गया, मर्तन टेम्पल में कश्मीर के अंदर, तो उस टाइम पे वहां के प्रीस्ट ने कहा यहाँ के लोग, यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ माथा टिकवाने आते हैं। जनरल पब्लिक में कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उरी अटैक के बाद, हमने एयर स्ट्राइक की पुलवामा अटैक के बाद, लेकिन हम फिर बात कर रहे हैं कि हम पीओके ले लेंगे। मुझे लगता है कि हमारी नीति में थोड़ा चेंज आना चाहिए। पाकिस्तान को हमने भीख मंगवा दिया, वहां पे आटा दाल चावल कुछ नहीं मिलता। वहां के पीएम चले जाते हैं चाइना के अंदर, वहां से कुछ लेसन्स लेके आते हैं और उनके तेवर बदले बदले नजर आते हैं।
क्योंकि चाइना इनको सपोर्ट करता है। जब भी यूएन के अंदर इशू उठाया जाता है किसी मिलिटेंट को ब्लैकलिस्ट करने का, तो चाइना अपना फुट फॉरवर्ड कर देता है, आगे रख देता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। कश्मीर के इशू पे भी दोनों ने स्टेटमेंट दी, ज्वाइंट स्टेटमेंट दी कि ये बायलैटरल इशू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब कैसे पाकिस्तान को डील किया जाए। हमने उनकी मिलिटेंट को मार दिया, 28 मिलिटेंट वहां मारे गए पिछले कुछ महीनों के अंदर। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वहां पे भूखी मर रही है, कोई चिंता नहीं, ना पाकिस्तान को चिंता है। लेकिन वहां की आर्मी प्रॉस्पर कर रही है, आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, उनके अपने बिजनेसेस हैं, उनका अपना काम है, करप्शन है उनकी, लूट रहे हैं सारा कुछ। अब बात यह है कि जब तक पाकिस्तान रहेगा तो चलता रहेगा। क्या पाकिस्तान को खत्म किया जाए? क्या हम पीओके पे अटैक कर दें? कोई जरूरत नहीं हमें अटैक करने की, हमारे पास और बड़े तरीके हैं, क्योंकि आर्मी का अपना रोल होता है, इंटेलिजेंस का अपना रोल होता है, इंटेलिजेंस को उनके लूप होल्स बताने पड़ते हैं। देखिए क्या है कि अब हमको एक और काम करना पड़ेगा। हमको डायरेक्टली, देखिए जब बांग्लादेश का वार स्टार्ट हुआ था तो हमने मुक्ति वाहिनी खड़ी कर दी थी। जब यूएस अपनी बेस बनाना चाह रहा था श्रीलंका के अंदर, तो एलटीटी खड़ी कर दी थी ताकि अपनी बेस ना बना पाए वहां पे। और अब हमें एक दूसरा काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को पीछे से घेरना पड़ेगा। बीएलए बैठा है, जब पीएम मोदी आए थे पावर में 2014 में, तो 15 अगस्त को कहा था कि हम बलूचिस्तान को लिबरेट कराएंगे। वो पीएम मोदी का एजेंडा अभी रुका हुआ है। और पीएम मोदी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैंने अभी जो कुछ भी किया है वो स्टार्टर था, मेन कोर्स बाकी है। चाइना को हमने एक मैसेज देने की तैयारी हो गई है, उनको ये मैसेज देने जा रहे हैं तिब्बत के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का क्या करें? जो पीएम मोदी ने 2014 में कहा था लाल किले से, अब टाइम आ गया कि उस पर एक्शन लिया जाए, यानी कि बलूचिस्तान को लिबरेट कराया जाए। देखिए अगर हम बलूचिस्तान को लिबरेट कराने की बात करते हैं तो हमें कोई उनके मिलिटेंट को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। उनको ट्रेनिंग है, हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और वहां तो मूवमेंट ऑलरेडी चल ही रही है, वहां तो तिरंगा ऑलरेडी फहर ही रहा है, वहां तो तिरंगा ऑलरेडी फहराया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वहां तो सिर्फ उसको लिबरेट ही करवाना है, वहां तो उसको सिर्फ लिबरेट ही करवाना है। नहीं, वो भी नहीं करवाना, वो अपने आप करा लेंगे, सिर्फ उनको हेल्प करनी चाहिए। वो अपने आप करवा लेंगे, जाहिर सी बात है, वो अपने आप करवा लेंगे। नहीं, जाहिर सी बात। मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं जी जी, कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान की आर्मी को अटैक कर रहा है, बीएलए भी अटैक कर रहा है, और टीटीपी ने कहा कि हम जो पीओके है वहां के लोगों को हेल्प करेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान से तंग आ चुका है, हमको सिर्फ एक उनको सिग्नल देना है, हल्की सपोर्ट देनी है, बाकी काम हो जाएगा। और वहां की जब लड़ाई तेज होगी तो बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा, ना ईरान उनकी हेल्प करेगा, ना अफगानिस्तान हेल्प करेगा, वो हेल्प करेंगे बलूचिस की, तो पाकिस्तान टूट जाएगा। जब पाकिस्तान टूट जाएगा तो खिसक के बीओपीओ के हमारे पास आ जाएगा। हमें सामने से जाने की क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान पे अटैक करने की, सारा काम हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस इशू को जानता हूं, समझता हूं, मैंने इस इशू को डील किया है जब मैं रॉ में था, तो सारे काम हो जाएंगे। ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी इसी एंगल पे सोच रही है। नीलोफर हमारे साथ है, उसके बाद मैं जाऊंगा, हमारे साथ खन्ना साहब भी हैं जो कि कश्मीरी पंडित है। नीलोफर, आपसे ज्यादा कौन दुखी हुआ होगा? मतलब एक लोकल को भी नहीं बख्शते, ये क्या कश्मीरी होंगे, कश्मीरियत की बात करते होंगे। खैर ये तो पाकिस्तानी था, कश्मीरी भी नहीं था, वहाँ से आया था, फिर उसके बाद इतने बुज़दिल हैं कि चले गए साइड पे, भाग गए और अब तक छुपते फिर रहे हैं। पीओके में बैठ के साजिश रच रहे थे कि भैया कश्मीर में बैठ करके निहत्थे कश्मीरियों को किस तरीके से मारना है। कह रहे थे कि भैया वहाँ पे वैष्णो देवी यात्रा को अटैक किया गया। ऐसे लोग कभी कश्मीरियत के हो सकते हैं नीलोफर? देखिए, पहले ही मैं आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से उन लोगों को जिन्होंने अपनी वीर गति प्राप्त की हुई है, मैं उनके घरों के साथ सहमति प्रकट करती हूँ और साथ में श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। आज सारा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे दिल बहुत ही रंजज़दा है। जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदातें होना जिसमें नॉन लोकल का होना, ये टूरिस्ट्स का होना या कश्मीरी पंडितों का होना, हालांकि वो हमारे हिस्सा है। हमारे यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है या कोई इस गोली का निशाना, अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई उसमें उसका शिकार बन जाता है। बहुत ज़रूरी है, अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी जिसमें ये कहा गया कुछ इनपुट्स पहले से थे। अगर उन इनपुट्स पहले से थे, बहुत ज़रूरी था कि हम वो सुरक्षा कवर इन लोगों को दे देते, इन पिलग्रिम्स को देते, ताकि एक एपिसोड होने से बच जाता, हम कुछ जाने बचा पाते। तो मैं यही गुजारिश करूंगी। देखिए, आप एब्रोगेशन जो था उस वक्त हमें ये कहा गया एब्रोगेशन के आर्टिकल के बाद कि यहाँ पर एक पीस आएगा, ये एक इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है। लेकिन कॉन्स्टेंटली जब आपने देखा, चाहे वो टीआरएफ है
ये अब्रोगेशन के बाद ही हमें सुनने में आया है कि जो बना। तो उसके बाद इनके अटैक्स जो आप देख लीजिए, चाहे वो 2022 है, 2021 है, 2024 है, 90 ऑपरेशंस 2022 में हुए, जिसमें 108 लोग जो टीआरएफ से ताल्लुक रखते थे उनको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक शिफ्ट ऑफ मिलिटेंसी हो रहा है। अगर स्टेट में इक्का दुक्का वाकयात हो जाते हैं, जैसे कि आपने इलेक्शन से पहले 2 दिन शुपियां में देखा, जहां पर एक नॉन लोकल को मार दिया गया, फिर आपने अनंतनाग में देखा जहां एक मुस्लिम कपल को, जिसमें एक जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे, सनी खान, उस बेचारे को अपनी रोशनी से महरूम होना पड़ा। तो टेररिज्म जो है या टेररिस्ट है, इनका कोई मजहब नहीं होता। ये पिक एंड चूज इस हिसाब से नहीं करते कि कोई मुसलमान है इसको छोड़ना है, कोई हिंदू है इसको मारना है, बल्कि ये कश्मीरियत को बदनाम करने के लिए जो ये वाकया हो गया है, हमें इसके पुरजोर ये लफ्जों में इसका कंडेमनेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कश्मीरियत जो है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कहीं जख्म हमारे किसी भी पिलग्रिम पर आ जाता है, हमारे लोग जो है, हम लोग जो है, खून देने से हम कासर नहीं रहते, बल्कि आगे बढ़ते हैं, उनकी जानें हम बचाएं। हमें कश्मीरियत का जिस एहसास होटल है, में रहता और है इन वो ऐसे वाकयातों को नहीं, हम जिस स्ट्रॉन्ग जिस वर्ड्स में जिस कंडेम करते जिस हैं, जिस और जो जिस उसमें जिस मुलव्वस है हम बस से चाहते वो हैं यात्रा कर रहा था, उनके उसका खिलाफ ड्राइवर जो कड़ी से चलाता कड़ी है, उसको कार्रवाई रोजगार जो है वो इन्हीं से मिल रहा है, वो जो कंडक्टर है इन्हीं से मिल रहा है, होटल वाले उनका होटल जो है वो इन्हीं यात्रियों से चल रहा है, होटल में जितने किराए हैं उससे होटल की आमदनी हो रही है, वो सब कहाँ जा रहा है? कश्मीर वालों के पास लगातार। ठीक है, ये अब ये देखने की बात है, मैं इसके लिए आऊँगा संजय सूही के पास कि क्या इसमें कुछ फेलियर या कुछ भूल या कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसा कहीं कहा जा रहा है कि मर्जी से टारगेट चुना गया। कुछ रिपोर्ट्स थी, इनको पहले मूवमेंट इनकी देखी गई, सीसीटीवी में कैद हुए हैं, और कुछ ऐसा है कि कुछ चूक हुई है, ये मैं उनसे जानूंगा। लेकिन एक कमेंट राजन खन्ना से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको घर छोड़ के जाना पड़ा था, कि बचे हैं इक्का दुक्का। राजन खन्ना, इक्का दुक्का बचे हैं, बचेंगे, इक्का दुक्का बचे हैं, बचेंगे तो नहीं। मुझे बताइए क्या इलाज है इनका? देखिए, अभी जो घटना हुई है ये एक लंबी श्रृंखला है। जो पहले फोकस था घाटी के अंदर था उनका, आतंकवादियों का, वहां पर इस वक्त प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कदम इतने अच्छे लिए गए कि अभी जो फोकस है आतंकवाद का, पीर पंजाल, देखिए जो जम्मू कश्मीर का पूरा हमारा स्टेट है, इसको अगर हम देखेंगे दो भाग में, पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसको दो भाग में कर देती है। पीर पंजाल के निचला जो हिस्सा है वो पूरी जम्मू डिवीजन है। जम्मू डिवीजन में जो एक साइड जो है उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये साइड चली जाती, दूसरी जो एलओसी को लगती है वो साइड है ये रियासी, जहाँ पर उस वक्त ये कांड हुआ है। रियासी के बाद में आगे हम जाते हैं तो एक इलाके में जो है वो पुंछ, रजौरी, सुरनकोट, ये बॉर्डर पे की पूरी बेल्ट है। कुछ महीने पहले जो हमारी सेना के ऊपर भी आक्रमण हुआ था, ये भी पुंछ के इलाके में हुआ। यहाँ पर उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि क्या है कि बॉर्डर फेंसिंग होने के बावजूद भी इतना पोरस है, इतने जंगल है, इतना घना वहां पर जो है वो पूरे जंगल फैले हुए हैं कि वहां से लोगों को आने के लिए कितना भी आर्मी और कितने भी हमारे वहां पर जो टेक्निकल इक्विपमेंट है, थर्मल इमेजेस वगैरह की जो होती है, वो कितने भी लगा दें, लेकिन आने से रोक नहीं सकते। अब उन्होंने ये काम किया कि वो जगह कौन सी चुनी और उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है कि ज्यादा करके ये लोग, जहां पर ये कांड किया गया वहां एक मोड़ था, उसके मोड़ के साइड में खाई थी। उनको पता था केवल अगर आईईडी ना भी लगाए, केवल ड्राइवर के ऊपर भी आक्रमण कर दिया जाएगा तो वो कंट्रोल लूज करेगा और वो बस सीधी खड्डे में जाएगी। तो ये एक बात अपने आप में बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर हमको देखने की जरूरत है कि इस तरह से जो वल्नरेबिलिटी है, हर बस जो तीर्थ यात्रियों को लेके जाती है, इसका मतलब वो एक वल्नरेबल हो गई है। आज उनको जगह और समय चुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव खोड़ी जो जगह है जम्मू से करीबन 2-2.5 घंटे का इसका सफर पड़ता है। वहां से जो तीर्थ यात्री जाते हैं वैष्णो देवी, उसमें से कुछ लोग शिव खोड़ी भी जाते हैं। तो शिव खोड़ी से जब वैष्णो देवी कटरा की तरफ आते हैं तो वो जो पूरा इलाका है जंगलों से भरा हुआ है। तो एक इसका आयाम ये है कि हमारा जो तीर्थ यात्रा का जो एक हमारा एक प्रकार का मोमेंटम चल रहा है, वो
मोमेंटम को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जम्मू के इलाके में जैसे एक प्रकार से ये शिव खोड़ी है, इसी तरह से जम्मू से कि करीबन 150 किलोमीटर ऊपर जाते हैं शुद्ध महादेव है। वहां से भी बहुत लोग होते हैं जो वहां से तीर्थ यात्रा करके आते हैं और फिर वैष्णो देवी आते हैं या जाते हैं। इसी प्रकार से पूरी जम्मू डिवीजन में अभी उनका फोकस आ रहा है। कश्मीर डिवीजन में भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जाहिर सी बात है, इसी का तो जिक्र कर रहे थे ना, वो इसी रीढ़ को तो तोड़ना चाहते हैं, तभी तो मैंने पठानिया साहब से पूछा। नहीं, तभी मैं तो उसी पे आ रहा हूँ। जी जी बताइए। हाँ, कश्मीर डिवीजन में भी अपना जो अमरनाथ यात्रा है केवल 2 महीने चलती है, लेकिन बाकी जो यात्राएं खीर भवानी है और कितने मंदिर है। अभी पहले लोगों को मालूम नहीं था, पहलगाम जाते थे कि वहां पर 1000 साल पुराना ममलेश्वर मंदिर भी है। आज लोगों को पता लगा और लोग वहां जाना शुरू हो गए। 370 टूटने के बाद में पुरी के मंदिरों में लोग जा रहे हैं, परिहारपुरा में लोग जा रहे हैं, नारायणबाग में जा रहे हैं लोग। कितनी जगह है जहां पर तीर्थयात्री अभी जा रहे हैं। तो ये सारे जो है बहुत वल्नरेबल हो गए हैं। हर बस को हर जगह पे सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। इसका अगर हमको लॉन्ग टर्म में तोड़ देखना है तो बड़ी सीधी बात है, पाकिस्तान ये बंद नहीं करेगा। ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, हमें काउंटर ऑफेंसिव करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से अभी पठानिया जी सुना आपने, काउंटर पाकिस्तान ये बंद नहीं करेगा, ये सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वहां पर खुशहाली आ गई है। कितनी बस को जो है वो आप सिक्योरिटी दे देंगे, कितनी ऐसे छोटी छोटी जो चलती है टेम्पो ट्रैवलर को दे देंगे, कितनी ऐसी जो है इनोवा को दे देंगे, बाकी गाड़ियों को दे देंगे। क्योंकि हर तरफ जो है खीर भवानी है, शिव खोड़ी है, वैष्णो देवी है, तमाम यात्राएं हैं। ये सॉफ्ट टारगेट है, वो मानेगा नहीं। उसका इलाज तो खुद जिस तरीके से सूद साहब ने बता दिया। नहीं, एक सेकंड में पठानिया साहब से पूछ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास आई हो, कुछ इन्होंने कुछ और कलेक्ट किया हो। क्योंकि सूद साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि जरूरी नहीं है कि खुलकर के सामने से हमला कर दो, बस आजकल एक कन्वेंशनल वॉर ही है, वो तो अपने आप टूट जाएगा। वो टूटने को तैयार ही बैठा है, बलूचिस्तान लिबरेट कर, तमाम तरीके हैं। रणबीर पठानिया, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं संजय जी आपके पास आता हूं। जी मैंने सबको कहा कि सबसे पहले तो हम सबको एक साथ संयुक्त और सुदृढ़ सशक्त आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होना है। हम अपने पड़ोसी मुल्क के रहमो करम पे तो है नहीं कि वो आतंकवाद बंद करेगा और फिर हम जिसे कहते हैं कि शांति के साथ रहेंगे और अपने जो नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पे कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसा आपने कहा, जैसा इस देश का सेंटिमेंट है, इस देश का भाव है, और खासकर उस 2 वर्ष के बच्चे का जो शव देख के जो पूरे देश में भावनाओं का और आक्रोश का जो एक जन सैलाब उमड़ा है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश के दुश्मन, देश के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के दुश्मन, देश के नागरिकों के जान व माल के दुश्मन कभी भी, जिसे बोलें, सूखे में निकल नहीं पाएंगे, अपने सारे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। ये आश्वासन मैं कम से कम सभी श्रोताओं को, सभी व्यूअर्स को डायरेक्टली आज यहाँ से देना चाहूँगा। जहाँ तक बाकी एक विषय की बात है, मैं बड़ी साफ इसको धारा 370 के साथ अभी किसी ने कोशिश की, मैं नाम मत दूंगा उसको, थोड़ा इस पे एक पॉलिटिकल राजनीतिक, एक जिसे कहते हैं एक रोटियां सेकने की भी कोशिश की गई इसके ऊपर। मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको राजनीति से परे रखा जाए। हम सबको और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं उम्मीद रखता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ जिसे कहते हैं आपका भारतीय जनता पार्टी पे आपका वो तो तैयार बैठे थे वापस 370 लाने के लिए पठानिया जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी इलाज कर दीजिए। हमको वो तो तैयार बैठे थे 370 वापस लाने के लिए, तो आपने हटाई। वो 370 का प्रॉमिस लेकर के बैठे थे, आए तो वापस ले आएंगे जी। क्यों नीलोफर जी? देश की रक्षा और सुरक्षा पे कम से कम हम देखिए, जो कि आतंक की जड़ थी, रक्षा और सुरक्षा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और आप सबको कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार नहीं, और भारत की सैन्य बल, सर अब 240 हैं सिर्फ, ठीक है, एनडीए उधर भी बैठे हुए हैं सर। अब शरद पवार तो नहीं, लेकिन सामने की तरफ विपक्ष है सर, उधर बैठे हैं 234 बैठे हैं सर जी। वो 370 वापस लाने के चक्कर में थे, लिख करके लेके आए थे, कभी भी आ सकता है अगर वापस आ गए। जिसे कहते कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक परम अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि कम से कम देश के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा पर राजनीति ना करें। आपको कहना चाहिए। ठीक है नीलोफर जवाब दीजिए। ठीक है नीलोफर जवाब दीजिए। सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
देखिए, मैं पठाना जी को याद दिलाना चाहूंगी, जब 370 को हटा दिया गया तो हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने खुद फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में ये कहा कि जो 370 है ये इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है मिलिटेंसी को खत्म करने में। Absolutely, ये बिल्कुल मैंने ठीक नहीं कहा। कहा बल्कि अमित शाह जी ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा। अगर यही इम्पेडिमेंट था वो तो आपने हटा दिया, फिर जी। क्या वजह है उसके बाद जो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें टारगेट किलिंग्स आपने देखी, जिसमें अटैक्स हो रहे हैं, और वो एरिया जो पीसफुल था रियासी, बिल्कुल 2 डिकेड से वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंट, मिलिटेंसी का इंसिडेंट, ये आंकड़े आप देख लीजिए, चेक कीजिए, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद 2 साल पहले हमने देखा कि वहां पर स्टिक बॉम्ब लगाकर वहां पर कत्लो गारत की गई। और उन इलाकों में, चाहे वो रियासी है, चाहे वो पुंछ है, चाहे वो राजौरी है, अब आज ये हॉट बेल्ट्स बन गए हैं, न कि सेंटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो श्रीनगर है, जहां पर अनंतनाग की बात करेंगे, शुपियन की बात करेंगे, किसी भी एरिया को ले लीजिए, आज आप सुरक्षा देने में आपको मानना चाहिए कि आप फेल हो गए हैं। आपने जो वादे हमसे किए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, तो वापस जो लगा देना चाहिए मैम इंसिडेंट्स को 370 यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सुरक्षा चाहते हैं, वो सुरक्षा जिसका वादा हमें हमारे माननीय अमित शाह जी ने किया था जब इस अब्रोगेशन को खत्म किया गया। और ये आर्टिकल जो था ये कोई बाहर से आया नहीं था, बल्कि मेरे अपने संविधान ने, मेरे अपने देश ने मुझे दे दिया था। तो कोई इनको दो जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि हम ये टेम्परेरी चाहते अरेंजमेंट हैं, था। हम ये ऐसा है चाहते कि हैं हर एक टेम्परेरी लोग अरेंजमेंट था और सुरक्षित 370 में रहे। याद इस कर लीजिए, कश्मीरियत के नाम को आप बदनाम मैंने तो नहीं सिर्फ कीजिए। कवर किया है। हमें मेरे दो पसंद है, सीनियर हम जो ये है बैठे चाहते हैं यहाँ पर, संजय जी और सूद साहब बैठे हैं, आप याद कर लीजिए 370 लगा हुआ था। बुरहान वानी याद है ना, फेसबुक सब कुछ याद है फेसबुक मुझे, फॉलोइंग मुझे सब कुछ याद है ना, मुझे सब घाटी कुछ के याद बच्चे, है। घाटी के बच्चे, याद उस वक्त होगा। घाटी के बच्चे मुझे कैसे पता कॉल है दी कि जाती एक थी, छोटी कैसे सी कॉल दी इंसिडेंट जाती हुई, थी इंसिडेंट और होने के घाटी बाद जल जाती थी। स्कूल के स्कूल जला दिए जाते थे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए जाते थे। याद है 370? नीलोफर जी, सूद साहब कुछ कहना चाहते हैं? 370 उसका कोई देखिए, आपस मुझे में नहीं कोई पता ताल्लुक है कि नहीं इंसिडेंट था। होने के वो बाद कोई ताल्लुक इनको नहीं इतना था। धमाका That was a करने की क्या bridge। जरूरत है? वो एक ब्रिज था सिक्योरिटी जिसमें फेल हो गई, गवर्नमेंट फेल हो गई, कुछ सेंटर फेल के नहीं हुआ। कानून थे, वो उस एक रास्ते से इंसिडेंट हो लेकर जाएगी, हमारे इंसिडेंट जम्मू होती रहेगी, कश्मीर में इसमें कोई आते बात थे। नहीं, आप टोटली उसका किसी को लेना कंट्रोल नहीं देना कर कुछ सकते। आतंकवाद के और साथ नीलोफर जी, मैं था आपको एक बात बता दूं, जो कि आज किसी भी प्रूफ हो तरीके गया सुनिए है। नीलोफर जी, आज सुनिए प्रूफ आप, हो गया है। नीलोफर जी ऐसे सुनिए, इंसिडेंट्स को रोकने सुनिए, में सिर्फ हम आप नाकाम कश्मीर में, साबित हो चुके आप हैं। कश्मीर में क्योंकि इसलिए लोगों को सुरक्षित वहाँ रह पर पाई क्या करे? हैं, वरना ये तो नहीं, कश्मीरी भी अरे नहीं, ये जब तो मेरा आतंकी भाई, है। वरना ये मेरा आतंकी, हमसाया, ये जो ये ना मेरा इलियास दोस्त, फौजी और अबू मेरा हमजा जैसे कश्मीर जो है के अंदर कायर, सेफ नहीं है। ये तो शायद मैं भी आपको कहाँ भी सेफ शिकार हूँ? बना लेते, मैं भी कहाँ सेफ हूँ? ये शायद कोई आपको सेफ भी नहीं है। शिकार बना लेते। इसलिए आप सेफ्टी सुरक्षित मुझे है क्योंकि माननीय सूद अमित साहब, शाह जी ने दे दी क्योंकि थी। सूद साहब अब और उस संजय जी आपने जैसे जो लोगों एक ने स्क्रीन आपकी रक्षा बना की के है वहां रखा पर है, मौजूद हैं। यहाँ इसलिए constant सुनिए, peace है। अब Peace सुनिए, है कहाँ? देखिए, अब एक सुनिए, एक अब इंसिडेंट सुनिए, होने पे इन्होंने धमाका सब कुछ मचा फेल दिया, हो गया, मारे गए सब कुछ हिंदू, फेल एक हो गया, मुसलमान सब नहीं कुछ मारा गया, और सब तुम ठीक है कहते हो हम पाकिस्तान फेल में। थे। हाँ। तुम्हारी सिक्योरिटी थी, तुम्हारी अब भी सिक्योरिटी है, हमें तुम्हें उस किसी ने देश नहीं से मारा, क्या? मारे जाते थे हिंदू वहां पे, और जो हमें मिलिटेंट अपने मारते देश थे से वो मतलब सिलेक्टेड है, अपने तरीके से हिंदुस्तान मारा से करते मतलब थे। है। आज पाकिस्तान है यहाँ पे धंधे कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारी कंट्री के अंदर कोई घुस करके कर गया, एक इंसिडेंट कर गया, आप पूरा पूरा का पूरा तंत्र हमारी को खराब कर आर्मी रही है। और आर्टिकल सिक्योरिटी जो है 370 हटा पूरी दिया, दुनिया पीस भर है में वहां पे, मानी डेवलपमेंट चल जाती रही है, है। लोग टूरिस्ट हैं, और मेरे आज भाई वो कश्मीर पूरी के दुनिया टूरिस्ट में गोवा जा मानी रहे जाती है, वो हैं सक्षम है। और ये सक्षम इनको है एक लग गया जवाब कि देने आर्टिकल के लिए। 370 हटा दिया, और इनको लगता है कि एक हमारे होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दी, सुरक्षा इनकी कर दी। आप अपनी सुरक्षा करिए, आप क्यों नहीं अपने मुसलमान भाइयों को हटाते कि आप क्यों यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते हैं? अरे पाकिस्तान मैं की अपनी बात हो रही है, सुरक्षा कैसे पाकिस्तान करूं? अटैक करता है, इतनी कैसे बड़ी करूं मैं कंट्री है, अपनी इतना बड़ा सुरक्षा? बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, मेरा घुस के एक देश, इंसिडेंट मेरा हो गई तो देश तो आपने गार्जियन पूरे है तंत्र ना। को फेल करने की मेरा बात देश कर दी। गार्जियन ये है, एक्चुअली हर एक उस ये किसी भी तरीके हर से एक ठीक उस नहीं हो शख्स सकते। का कुछ जो लोग यहाँ ऐसे हैं का पाकिस्तान के बाशिंदा अंदर, है। कश्मीर के आप अंदर, कौन जो सी बिल्कुल बात ठीक कर नहीं हो रहे हैं? सकते। आप कौन सी बात कर ये रहे हैं? क्या हम शोर मचाने citizen की of आदत India इनको नहीं बस। है? आप मुझे कहते हैं कि आप सुरक्षा अपनी खुद कर लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मेरा आप देश कैसी के बात जो कर रही हैं? यहाँ पे आप कैसी बात कर रही हैं? क्या माननीय फेल हो गया? माननीय आप मुसलमान तो नहीं मारे गए ना, हिंदू मारे गए, तो क्यों आप शोर मचा रही हैं उसके ऊपर? सारा सिस्टम फेल हो गया, कोई सिस्टम फेल नहीं हुआ। हमारे गार्जियन है। एक इंसिडेंट हो गई है, कोई बात नहीं, उसका बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। कोई बात नहीं जाओ, अगर होता तुम्हें है। इतनी दिक्कत हो रही है, कोई पीओ के बात जाओ, वहां नहीं पे है। देखिए क्या हालत है पीओ के अंदर। अपने वो नहीं, आप देखते हैं क्या हालत है बलूचिस्तान के अंदर, क्या हालत है पूरे पाकिस्तान के अंदर। कीमती जान यहाँ पर नीलोफर खोई जी, है। एक मिनट कोई अगर बात आप नहीं मुझे है। बोलने देंगे। तुम्हारी जान कहाँ चली गई? तुम तो ऐश कर रहे हो, मजे कर रहे हो वहां पे। हमारे तो हिंदू गए, तो मुसलमानों को क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारे जैसे क्या दिक्कत हो रही है? संजय जी, मेरे पास आज वक्त थोड़ा कम है, कौन सी बात कुछ कर रहे खबरें हैं? बतानी है, लेकिन एक फौजी होने के नाते आज 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 ये जो बोल पा रही हैं
हैं, सांस ले पा रही हैं, खुश हो पा रही हैं, कश्मीर इतना खुशहाल है, तो इसके पीछे 370 का हटना ही है। वरना वहां पर जो कॉल दे दी जाती थी ना, सब कैसे जल जाता था। ये जानती हैं, लेकिन अब भी डरती हैं
नीलोफर जी डरती हैं क्योंकि इनकी पार्टी की मजबूरी है ना, ये डरती हैं, ये डरती हैं, ये डरती हैं कि कोई एक आधा ऐसा है कि आते जाते, इनका डर वाजिब है, ये डरती है, ये आतंकियों से डरती हैं, कुछ कहने से डरती हैं ये। बोलिए लास्ट कमेंट संजय जी, लास्ट कमेंट। एक लाइन कहूंगा कि यही पाकिस्तान चाहता है कि यही रिएक्शन आए, नहीं चाहते वो एक आध इंसिडेंट करके, वो चाहते हैं कि इस तरह से थोड़ा डर का माहौल बनाया जाए, इस तरह तो कहा जाए भाई कश्मीर इनसिक्योर है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। आप देखिए मेरी 7 पोस्टिंग रही है, जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं वो एक मैसेज चली जाती है, एक तरफ से हम पाकिस्तान के साथ मैच करते हैं, दूसरी तरफ से माननीय हमारे आम जनता के साथ नहीं किया हमने, आम जनता को वहाँ की जो लड़कियां राखी बांधती थी, जनाब कह रहे ऊपर खुदा नीचे आप, किस तरह की बातें हमारी फौजियों के साथ जो बातें होती थी। लेकिन यहाँ पर जो है यही वो मिलिटेंट चाहते हैं, यही पाकिस्तान चाहता है। इस आइडियोलॉजी वाली तो हो नहीं सकती, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कश्मीर का हर एक व्यक्ति जो सच बोलता है उसकी आइडियोलॉजी आप बोलते हैं नेगेटिव। क्या ये सच है? पाकिस्तान से बात कर ले, ये सच है पाकिस्तान के आतंकवाद को गले लगा ले, ये सच है पाकिस्तान, ये सच है कि पाकिस्तान को ये सच है कि पाकिस्तान को जो है कश्मीर में कश्मीरियत को खत्म करने दे। नहीं होगा मैम, नहीं होगा, आप चाहती हो जाए तो नहीं होगा। हम बैठे हैं, नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है। नीलोफर जी एजेंडा मत चलाइए, कुछ नहीं होगा। इनका इलाज